आज का जो बेटा हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। देखिए बेटा, हेड टू टेल रूल जो है ये हमारे पास वेक्टर एडिशन का जो मेथड है ये है ग्राफिकल मेथड। वेक्टर एडिशन का ग्राफिकल मेथड है। और इससे पहले हमने कुछ चीज़ें ये सीखनी है कि एक स्केलर और एक वेक्टर हम लेते हैं और इसके साथ ही हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर और दूसरा भी वेक्टर ही लेते हैं। देखें, एक स्केलर जो है वो एक वेक्टर के अंदर ऐड नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। और एक वेक्टर जो है एक वेक्टर के अंदर ऐड हो सकता है, यानी ये पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर वेक्टर में ऐड नहीं हो सकता और एक वेक्टर में ऐड हो सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे दोनों की डिफरेंट फिज़िकल नेचर है। दोनों की डिफरेंट फिज़िकल नेचर है। इट्स मीन फिज़िक्स में हम सिर्फ उन क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं जिनकी सेम फिज़िकल नेचर होगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हेड टू टेल रूल बेसिकली है क्या। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास ए वेक्टर है और एक हमारे पास बी वेक्टर है। हम ऐसा करेंगे कि इनमें से किसी भी एक वेक्टर को एज अ फर्स्ट वेक्टर चूज करेंगे विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए वेक्टर को एज अ फर्स्ट वेक्टर चूज कर रहा हूँ और सेकंड वेक्टर मेरा जो है वो बी। सेकंड वेक्टर को आपने इस तरह लेना है कि फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल जो है वो ज्वाइन होना चाहिए। इट्स मीन ये क्या बन गया? हेड टू टेल रूल। हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट के टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट के हेड तक जाएगा। इट्स मीन ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है ये दोनों वेक्टर्स की एडिशन को शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे लास्ट का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वेक्टर एडिशन में मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ये 3 वेक्टर्स को मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि ये हेड टू टेल रूल है। ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है। अगर हम देखें तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट के टेल से शुरू होगा और लास्ट के हेड की तरफ जाएगा। इट्स मीन ये मेरे पास क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एनी नंबर ऑफ वेक्टर कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। यानी हम हेड टू टेल रूल की मदद से एनी नंबर ऑफ वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी चीज़ देखेंगे कि जब हम ए को फर्स्ट रखा और बी को हमने सेकंड रखा और अगर हम बी को फर्स्ट रख लें और ए को सेकंड रख के ऐड करें तो रिजल्ट सेम रहेंगे। इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है। वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यहाँ से हम हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन भी मेंशन करते हैं कि टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर एज अ फर्स्ट वेक्टर। इस सिंपल वर्ड्स के अंदर टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स, यानी जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स होंगे एज फर्स्ट वेक्टर, उनमें से किसी एक वेक्टर को एज अ फर्स्ट वेक्टर लेंगे एंड सेकंड वेक्टर, और जो सेकंड वेक्टर होगा फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी सेकंड वेक्टर को हमेशा इस तरह से लेना है कि सेकंड वेक्टर का टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है वो ज्वाइन होने चाहिए। हमने क्या किया कि फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। और बेटा हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट होगा टुवर्ड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये बेटा मेरे पास जो है हेड टू टेल रूल है। अगर पेपर में मेरे पास आएगा कि डिफाइन हेड टू टेल रूल तो मैं यहाँ पे ये बात जो है वो डिफाइन करूँगा। लेकिन बेटा दो वेक्टर्स के दरमियान कुछ अदर एंगल बन रहा है तो उसके लिए मैंने जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो मेरे पास मैथमेटिकल फार्मूला जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में तो गिवन नहीं है, लेकिन ये वाला फार्मूला जो है आप लगा के फार्मूला जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर तो वेक्टर्स पैरेलल हों तो फिर तो सिंपली आपका जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से आ जाता है।
इसी फार्मूला के अंदर हम एंगल 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन जाएगा। अगर ये बेटा दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो फिर बेटा हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो सिंपली a माइनस बी से, ये हम क्या करेंगे एंटी पैरेलल में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। ये कुछ बातें थी जो आपके साथ बेटा डिस्कस की। इंशाल्लाह फर्दर मोर इसके साथ मज़ीद बहुत सारी बातें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।